गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये सुबह का टाइम है और मेरे व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह की चाय से। और आज मुझे करना है बहुत सारा साफ़ सफाई का काम। तो काफ़ी दिन में मैं यहाँ पे आई हूँ तो धूल थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है और सारी साफ़ सफाई मुझे करनी पड़ेगी। तो आज का जो व्लॉग है ये साफ़ सफाई का ही रहेगा और पूरा दिन लग जाएगा मुझे साफ़ सफाई करने में। तो अभी मैं जाऊंगी नीचे थोड़ा सा कचरा फेंकने। तो आई थी तो और थोड़ा सा कचरा था जैसे खाने वाने का, मेरे हस्बैंड ने से फेंका नहीं, जेंट्स थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। और ये टोकरी भी मैं साफ़ कर दूं क्योंकि इसमें थोड़े से जैसे प्याज व्याज के छिलके, लहसुन के छोटे छोटे होते हैं वो निकलते नहीं हैं। तो प्याज में जो छिलके होते हैं एक्स्ट्रा वो भी निकाल के मैं सीधा रख ही दूंगी। वैसे तो मैं जब अपने मायके गई थी तो सारी साफ़ सफाई करके गई थी, जैसे पूजा घर साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करके गई थी, झाड़ू पोछा सब करके गई थी। लेकिन इतने दिन में के लिए कहीं जाओ तो गंदा तो हो ही जाता है घर। और जैसे कि मैंने कहा कि जेंट्स लोग कम ध्यान देते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड से इतना नहीं हो पाता। और अब मैं चलिए अपना बाल बांध लेती हूँ, कमर कस लेती हूँ अपनी, काफ़ी सारा काम करना है। और ज़्यादा धूल होती है तो मैं इस तरीके से अपना जो दुपट्टा है वो मुंह पे बांध लेती हूँ क्योंकि मुझे धूल से प्रॉब्लम है और ऐसे थोड़ा बचाव हो जाएगा। तो चलिए फिर लगती हूँ मैं अपने काम में। तो शुरुआत मैं अपनी इस बालकनी से करूँगी। और दरवाजे में धूल चढ़ जाती है, जाली वाले दरवाजे में, तो इसे मैं अभी झाड़ू से झाड़ देती हूँ। वैसे ज़्यादा धूल नहीं है क्योंकि थोड़ा ना बीच बीच में बारिश होती रही है तो इतना ज़्यादा तो धूल नहीं आई। नहीं तो इससे पहले बीच में तो दो मतलब 2-3 दिन में ही इसमें इस दरवाजे में बहुत धूल चढ़ जाती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम आई है। और अब वैसे भी बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो धूल थोड़ा सा कम आएगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी धूल से। क्योंकि हमारा जो रोड है ना टूटा फूटा पड़ा है और बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ उड़ के आती है तो उससे बहुत परेशानी होती है। और बस डस्टिंग मेरी हो जाएगी, रेलिंग में भी धूल चढ़ जाती है, फिर बारिश आती है तो ऐसे ही वो चिपक जाती है। तो अभी कपड़े से झाड़ दूंगी, बाद में तो फिर थोड़ा सा झाड़ू से ही मार दो तो साफ़ हो जाता है। तो आज का थोड़ा सा ज़्यादा काम रहेगा। फिर जैसे मैंने ये दरवाज़ा झाड़ा, ये 1 सप्ताह अब झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हल्का फुल्का मार दो झाड़ू लगाते टाइम तो इतना काफ़ी रहता है। और अब मैं पोंछे से ये खिड़की का जो रहता है, थोड़ी सी जगह रहती है वहाँ पे मार दूँगी। और बालकनी में ना खासकर बहुत टाइम लग जाता है, जितना अंदर समय नहीं लगता है झाड़ू पोछा करने में, या ज़्यादा टाइम लगता है। और बस नीचे फिर मैं धो दूँगी अच्छे से। तो हमारे यहाँ अब घर के सामने ना थोड़ी सी हरियाली सी दिखती है, पेड़ वेड़ ज़्यादा है। और जो सामने खाली जगह पड़ी हुई ना, बारिश होने से वहाँ पे खूब सारा ना हरा हरा ये जो इसको खरपतवार बोलते हैं कुछ कुछ, मतलब उगाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, हरियाली हरियाली हो जाएगी अब। और आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है, धूप भी नहीं है तो मुझे काम करने में आसानी होगी। थोड़े मतलब गर्मी नहीं लगेगी, ज़्यादा पसीने भी नहीं आएंगे तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। और जो ये टेबल है यहाँ पे बैठ जाते हैं डाल के, इस पे भी धूल चढ़ जाती है तो गीला पोछा मैंने इस पे मार दिया है। और बस शाम की टाइम इसे हम बाहर रख लेते हैं, धूप हो जाती है तो अंदर रख देते हैं, नहीं तो ये धूप में ख़राब हो जाती है। तो बस ऊपर की तो डस्टिंग है, साफ़ सफाई वो हो गई है। अब नीचे से मैं झाड़ू से धो दूँगी क्योंकि ये जो सीढ़ी लगी हुई ना, ये इधर वाइपर से अच्छे से पानी सूतने में ना दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने झाड़ू से ही धो दिया है आज अच्छे से। और अब मैं करूँगी अंदर की साफ़ सफाई। तो अब मैं जो सीढ़ियों की खिड़की है ना रसोई वाली, उसको और झाड़ देती हूँ। बस एक बार अब झाड़ दूँगी तो 1 सप्ताह 10 दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी कम धूल आती है, जब ये ओपन थी ना छत तब तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा आती थी। और चाहे तो हर रोज़ ही इस खिड़की में आप कपड़ा मार दो इतनी धूल आती थी, लेकिन जब से ये यहाँ पे लेंटर डाला है ना ओपन छत पे, तो बहुत फ़ायदा हो गया है, बहुत राहत मिली है मुझे धूल से।
और वैसे भी मुझे धूल से एलर्जी है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, रोने आई रहती थी। तो अब मुझे राहत मिली है इससे। खिड़की भी मेरी साफ़ हो गई है, दरवाजे पे भी मैंने कपड़ा मार दिया, गीला करके मार दिया, हल्का सा गीला करके। ज़्यादा गीला मारो तो फिर दरवाजे ख़राब भी हो जाते हैं और जो इसकी चमक होती है वो निकल जाती है। तो जो पंखे और लाइट है ना, जब से हम यहाँ पे मतलब शिफ्ट हुए हैं तभी मैंने साफ़ किया था। उसके बाद मैंने इस पे झाड़ू नहीं मार, तो इस पे भी मार दी है झाड़ू। और अब मैं नीचे की झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो पोछे की मैंने वीडियो नहीं बनाई इस बार। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना स्लिप के ऊपर जो ये सामान रखा है, अवन वगैरह, इस पे धूल चढ़ी हुई है। तो पहले तो मैं ये साफ़ करूँगी, फिर स्लिप साफ़ कर दूँगी। और नीचे जो सामान रखा है ना स्लिप के नीचे, उस पे भी धूल चढ़ी हुई है। तो सारे सामान पे मुझे जल्दी जल्दी से कपड़ा मारना पड़ेगा। और जो ये छोटे छोटे रैक देख रहे जिनमें मेरा सामान रखा है, और ये मैं फिर कभी फुर्सत में मार दूँगी इसके ऊपर कपड़ा। तो आज थोड़ा सा मोटा मोटा ही काम करूँगी। और मेरे पास ना ये प्लेट वगैरह रखने के लिए कोई रैक नहीं है, तो कभी मुझे मिला तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि इनकी ना रखने की बड़ी दिक्कत होती है। और बाकी कहीं ये रुकती नहीं है, फिसल के गिर जाती है, बस यहीं इसके ओवन के ऊपर ही मैं रख देती हूँ। तो कभी देखती हूँ कहीं अच्छा सा रैक मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो अब मेरा थोड़ा सा डस्टिंग का काम हो गया है, झाड़ू का काम हो गया है, तो अब मैं कुछ खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने बीच में थोड़ा सा और काम किया, उसके बाद मुझे प्यास लगी, तो ये नींबू पड़े हुए थे, ये थोड़े ड्राई भी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि नींबू पानी बना लेती हूँ दोनों के लिए। और बहुत तेज़ प्यास लगती है काम करते करते। अब मैं पीऊँगी अपना नींबू पानी आराम से बैठ के। तो नींबू पानी मैंने पी लिया है, और अब है बारी यहाँ की झाड़ू लगाने की। तो ये जो मेरी दूसरी साइड वाली बालकनी है वो है, और इसमें बहुत ज़्यादा बीट कर रखी है कबूतरों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना बाथरूम की दोनों खिड़कियाँ खुली छोड़ दी थी। तो ज़्यादा ही बीट कर दी है कबूतरों ने यहाँ, और बहुत ज़्यादा धूल भी है इस बालकनी में। तो काफ़ी समय लगेगा इसे साफ़ करने में। तो पहले तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जो बीट है उसके ऊपर, थोड़ी गीली होके जल्दी साफ़ होगी। तो हमारा खाना भी आ गया है, और खाने में आज हम खाएंगे मोमोज और समोसे, जो मेरे हस्बैंड बाहर से जाके लेके आए हैं। 2 प्लेट मोमोज है और एक समोसे है। तो इसी में आराम से पेट भर जाएगा। और जब कभी मैं ऐसे साफ़ सफाई में बिजी होती हूँ तो हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। तो इन मोमोज के साथ मेयोनीज नहीं दी है, चटनी आई है, तो हमारे पास थोड़ी सी मेयोनीज रखी है, हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले मोमोज, एक बार हम वहीं पर जाकर खा कर आए थे। और ये है शाम का टाइम, मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है, और मैं नहा ली हूँ, और अब मैं आराम से अपनी चाय के मज़े लूँगी। और थक हार के चाय पीने में ना बहुत मज़ा आता है। आज वैसे भी बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो चाय अच्छी लगती ही है। आज की चाय मैं बालकनी में बैठ के पीऊँगी, और यहाँ पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा बारिश का मौसम है इसलिए। तो ये है उससे अगला दिन, सुबह का टाइम है, मैं शावर लेके आई हूँ, और अब मैं करूँगी अपना पूजा घर साफ़, जो कि मैं हमेशा नहाने के बाद ही साफ़ करती हूँ।
और वैसे मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन अब आई हूँ तो फिर से धूल चढ़ी हुई है। काफ़ी दिन हो गए, तो फिर से मैं इसे साफ़ करूँगी। और वैसे भी 1 सप्ताह में या 10 दिन में तो साफ़ करना ही करना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि अगर काफ़ी दिन हो जाते हैं तो इनमें ना, जो मूर्तियाँ हम रखते हैं इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो इसलिए हमें इन्हें जल्दी जल्दी साफ़ करते रहना चाहिए। तो आप सबको ये मेरे व्लॉग है कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और मेरे बोलने के तरीके में और मुझे क्या मतलब चेंज करना चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मैं जैसे बार बार मैं और तो ये सब ज़्यादा बोलती रहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ मेरे बोलने के तरीके में। मैं भी खुद भी चाहती हूँ, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आते हो, वॉइस ओवर करते हो, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हो और आप बस उन्हीं के उसके ऊपर ही फोकस रखते हो वॉइस ओवर करने में, कि मुझे क्या क्या बोलना है, और आप फिर से वही गलती दोहरा देते हो। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आप सबके लिए लेकर आऊँ, मैं भी आगे बढ़ूँ। तो आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, घूमते फिरते आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।